हाय एवरीवन। सॉरी क्योंकि मैं इस बार लैपटॉप लेके नहीं आया हूँ मुंबई में, और जो लैपटॉप यहाँ पे है उसमें ऑडियो का थोड़ा इश्यू है, इसलिए मोबाइल में हमें एनालिसिस देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो हमने बोला था थोड़ा बाकी है, वो नीचे टच नहीं किया है। तो उसका एक वजह ये हो सकती है कि ये ओवरसोल्ड था, इसलिए थोड़ा सा बड़ा है, जिसे अंग्रेज़ी भाषा में डेड कैट बाउंस बोलते हैं। तो अगर डेड कैट बाउंस हुआ तो ऊपर से फिर से नीचे टच करने एक बार ज़रूर आएगा। और डेड कैट बाउंस नहीं है और लाइन ड्रॉ करने में हमने थोड़ी गलती कर दी है, या फिर ये लेफ़्ट वाली लाइन में देखिए, ये जो रेड मून दिख रहा है वहाँ पे जो नीचे विक्स है वो बहुत पतली है, इसलिए हो सकता है यहाँ पे लाइन थोड़ी हम ऊपर ले जा सके। तो उस वजह से यहाँ पे लाइन टच वर्चुअली हो चुकी होगी, क्योंकि देखें तो जो फ्राइडे का लो है वो 537 है। तो और ये अपनी लाइन जो है वो 452 पे है, 80 पॉइंट का है। पर यहाँ पे जो विक्स बनी है इस लो की वो बहुत छोटी है, ऑलमोस्ट वहाँ पे भी टच नहीं हुआ है। यानी थोड़ी सी ये लाइन, पर्पल लाइन थोड़ी ऊपर जा सकती है, तो उसे हम ह्यूमन एरर कह सकते हैं, मेरी गलती। पर हमने 24,800 से लेकर 23,500 तक लाया मार्केट, तो उसके लिए मैंने पहले ही वॉर्न कर दिया था, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आपका लॉस करवाया है। बाकी अब इसके लिए बुलिश होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले तो RSI 50 के ऊपर होना चाहिए, जो अभी तक नहीं दिख रहा है। 50 के ऊपर होने के लिए कम से कम 23,800 की क्लोजिंग आज चाहिए, और उसके बाद 24,000 की एक और क्लोजिंग चाहिए कंफर्मेशन के लिए। जब तक 24,000 के ऊपर नहीं बंद होता, जो दिसंबर एक्सपायरी में चांसेस कम है, क्योंकि बहुत सारे कॉल राइटर्स 24,000 की पोजीशन पे अटके हुए हैं। बट देखते हैं क्या होता है। अब 3 दिन है एक्सपायरी में, जो होगा देखा जाएगा। जब तक इन दो पर्पल लाइन के बीच में मार्केट है तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर।